एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय यूजिंग सिंबल्स सबसेट और नॉट ए सबसेट। कुछ सेट दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। सेट ए, सेट बी दिया हुआ है, मतलब एलएचएस सेट आरएचएस बोलिए या सेट 1 सेट 2 बोलिए, जैसा भी। मैं अभी के लिए ये जो भी सेट इस तरफ है, डैश के इस तरफ मैं सेट ए ले रहा हूँ और डैश के उस तरफ सेट बी ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये सब हमारा सेट ए हो गया, जितने भी सेट हैं ये सब मान लीजिए लेट, और ये हमारा सब सेट बी हो गया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है सेट ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में सबसेट है या नहीं है, ये सिंबल यूज करिए जिससे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। मतलब ये दोनों के रिलेशन अगर सबसेट, ये दोनों के रिलेशन अगर सबसेट हो रहा है तो ये बीच में सबसेट लिखिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अगर नॉट ए सबसेट है तो नॉट ए सबसेट का सिंबल डालिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो आंसर में जाने से पहले एक बार रिवाइंड कर लेते हैं थ्योरी पार्ट को, दैट कोई भी सेट ए सेट बी से तभी सबसेट होगा, कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट तभी होगा जब सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हो, ठीक है। तो वही चेक करेंगे सेट ए के एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हैं कि नहीं, वही सब चीजें हम लोग अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सब जो भी लेफ्ट हैंड साइड डेस्क के पार्ट है वो मैं सेट ए ले लिया हूँ लेट, और ये सबको मैं सेट बी लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेट ए में देखिए एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4 है। सेट बी में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अवेलेबल इन सेट बी, तो सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बी सी डी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए सेट बी में है क्या, नहीं है। बी है, सी है, बट हम अपना सबसेट का कंडीशन ये था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी में होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए हम लोग को नॉट ए सबसेट सिंबल यहाँ यूज करना पड़ेगा डेस में, ठीक है। तो इसे सा ए बी सी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी सेट, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। मतलब आपके इस क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उसका सेट है सेट ए। ये वाला सेट अपना सेट ए है, जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। सेट बी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक, वो सब का सेट है अपना सेट बी। तो ये सेट में अपना क्लास 11 के स्टूडेंट भी आएंगे, कोई भी स्कूल के पूरे स्टूडेंट में 11 के स्टूडेंट भी आएंगे, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है उसमें क्लास 11 के स्टूडेंट भी आते हैं, तो ये सबसेट होगा, क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट है इस सेट में भी होंगे। क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट है स्कूल के पूरे स्टूडेंट की लिस्ट में वो भी होंगे, उनका नाम होगा, तो ये सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, ठीक है। एक प्लेन ले लेते हैं अपन, मान लीजिए ये प्लेन है अपना पी। तो इसमें जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल हैं, ये सब अपना सेट ए है, ठीक है। और अपना सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद यूनिट रेडियस, मतलब यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का रेडियस है मान लीजिए, ये सर्कल्स इस सेट में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहले कंडीशन दिया है, इस प्लेन में जितने भी सर्कल हैं सब ये सेट ए में है, ठीक है। और सेट बी बोल रहा है जितने भी यूनिट सर्कल है, मतलब एक यूनिट के जितने भी सर्कल हैं वो सब सेट बी में है। तो अब यूनिट सर्कल, हर कोई तो यूनिट सर्कल नहीं लिखा हुआ है कहीं कंडीशन में, तो कुछ एक्स्ट्रा सर्कल भी आ जाएंगे। तो इसमें जितने सर्कल हैं सब इसमें आएंगे नहीं, बिकॉज उसमें कंडीशन दिया है खाली यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस के सर्कल्स हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, नॉट ए सबसेट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन अब नहीं समझ आ रहा है प्लीज कमेंट करिए, इसको और क्लियरली डिस्कस कर लेंगे या अलग से एक स्लाइड बना लेंगे। फिफ्थ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, यही प्लेन ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से जितने भी ट्रायंगल्स हैं, जितने भी ट्रायंगल्स हैं ये सब का सेट है, सेट है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेट है, ठीक है। नाउ आरएचएस दिया हुआ है जो सेट बी है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, ये प्लेन में जितने भी रेक्टेंगल हैं ये सब का सेट है सेट बी, सेम प्लेन में,
ठीक है। तो इसके इन दोनों के बीच जो ट्राइंगल्स है ये जो रेक्टेंगल सेट के अंडर आएंगे नहीं, जितने भी ट्राइंगल हैं ये रेक्टेंगल सेट के अंडर अंडर आएंगे नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट ए सबसेट होगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। रेक्टेंगल के सेट में ट्राइंगल तो कभी आएंगे नहीं, तो नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी कोई भी प्लेन में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका सेट है अपना सेट ए, और सेट बी ए सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल हैं, जितने भी ट्रायंगल सबका सेट है अपना सेट बी। तो ये सेट बी में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाएंगे, इसमें राइट एंगल्स हर प्रकार का ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इसके अंदर में आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। और सेट बी जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो हमें पहले थ्योरी में पढ़े हुए हैं, इससे पहले जो थ्योरी पढ़े नंबर सिस्टम का जो थ्योरी पढ़े हैं आप लोग याद भी होगा, n जो है स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और अपना इंटीजर कहाँ स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर ही आता है, तो ऑब्वियसली n z का सबसेट होगा। और इसमें बोलता है इवन नेचुरल नंबर, बिकॉज पूरे नेचुरल नंबर का सीरीज ही इंटीजर के अंदर आता है, तो इवन नेचुरल नंबर उसके अंदर ही आएगा, तो ये सबसेट होगा। सिंपल, ठीक है। ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और सबसेट पढ़े हैं, वहां पे एक बार देख लीजिएगा, आपको और आसानी हो जाएगी। नंबर सिस्टम सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। ये सबसेट होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।